जय श्री राम दोस्तों, स्वागत है आप सभी का रतन जीएस क्लासेस के इस सुपर फास्ट रिवीजन के सेक्शंस में, जिसमें कि हम लोग बिहार एसएससी के द्वारा अभी तक 2005 से अभी तक जितने भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सब का हम लोग प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को देखने वाले हैं, जिसमें कि लगभग 33 सेट उपलब्ध करवाए गए हैं और इन सभी 33 सेट्स को हम लोग लगभग 3 वीडियोज़ में कवर करने वाले हैं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। सबसे पहले हम लोग देख लें कि बिहार एसएससी के द्वारा पीटी और मेंस का जितना भी एग्ज़ाम कंडक्ट करवाए गए हैं, चाहे वो बिहार सचिवालय का हो या फिर अमीन का हो या एलडीसी का हो, ये तमाम तरह के क्वेश्चन पेपर का हम लोग आज यहाँ पर एनालिसिस करने वाले हैं और कुल मिलाकर 33 सेट्स का हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, जो कि आने वाले बिहार एसएससी का ग्रेजुएशन लेवल पर जो एग्ज़ाम है उसमें काफ़ी हेल्प मिलेगा। तो आइए हम लोग बिना विलंब किए हुए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले एक और बात बता दिया जाए कि इसमें केवल सामान्य अध्ययन जीके जीएस का ही पोर्शन हम लोग देखेंगे, मैथ और रीजनिंग का इसमें चर्चा हम लोग नहीं करने वाले हैं। तो आइए अपने सेशन को आगे बढ़ाते हुए पहले सामान्य अध्ययन के संदर्भ में पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है, देश के प्रथम पंचवर्षीय योजना जो कि 1951 से 56 के बीच में चली है, उसमें किस पर प्रमुख महत्व दिया गया? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए, अर्थात द्वितीय विश्व युद्ध एवं विभाजन के कारण उत्पन्न असंतुलन को दूर करते हुए संतुलित आर्थिक विकास को प्रोत्साहित करना था। फिर हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इसको थोड़ा जूम कर लेते हैं हम लोग। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, विकसित देशों में मुद्रास्फीति का आकलन किसे आधार बनाकर किया जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक को। फिर तीसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, बिहार में वैशाली की नगर बधू आम्रपाली किसके शासनकाल में थी? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लिच्छवी। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, विश्व की समस्त जनसंख्या के सापेक्ष हमारे देश की जनसंख्या लगभग कितनी है? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन के अनुसार ऑप्शन नंबर ए, अर्थात ये 2005 के एग्जाम कंडक्ट करवाए गए थे अमीन में, उस हिसाब से 25%। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 16%। फिर हम लोग पांचवें क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है कि वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार बिहार की जनसंख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 82, 87, 87, 96। फिर अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 6 नंबर, जो कि कह रहा है, आर्य समाजी निम्नलिखित में से किसकी जड़ तक पहुँचे? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिजन। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि 7 नंबर है। कह रहा है, ब्राह्मणों के आधिपत्य के विरुद्ध निम्न जातियों के हित के लिए किया गया सर्वप्रथम आंदोलन कौन सा था? तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, सत्य शोधक समाज। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, गांधी जी ने अपना प्रथम असहयोग आंदोलन निलंबित किया था क्योंकि ये आंदोलन जो था वो एकाएक हिंसात्मक हो चुका था। ऑप्शन नंबर ए। फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे, 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में किसने महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह किया था? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर ए.ओ. ह्यूम। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, 10 नंबर कह रहा है, इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भगत सिंह। फिर अगला क्वेश्चन कह रहा है, 11 नंबर, निम्न में से केन्या की राजधानी कहाँ है? केन्या की राजधानी ऑप्शन नंबर बी, नैरोबी। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 12 नंबर कह रहा है, 7 पहाड़ियों का शहर किसे कहा जाता है? 7 पहाड़ियों का शहर दोस्तों रोम को कहा जाता है, ऑप्शन नंबर ए। फिर अगला देखेंगे 13 नंबर क्वेश्चन, सर्वाधिक द्वीपों वाला देश के रूप में जाना जाता है कौन सा देश? दोस्तों इंडोनेशिया, ऑप्शन नंबर बी। फिर 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे, दिल्ली शहर किस नदी के किनारे स्थित है? तो दोस्तों दिल्ली शहर जो है वो यमुना नदी के किनारे स्थित है, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन पर देखेंगे, 15 नंबर कह रहा है, मगध विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो दोस्तों मगध विश्वविद्यालय बोध गया में स्थित है, ऑप्शन नंबर बी। 16 नंबर को देखेंगे, कह रहा है, जैन परंपरा के अनुसार कौन अंतिम से एक पूर्व तीर्थकर माने जाते हैं? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पार्श्वनाथ। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे, 17 नंबर कह रहा है, निम्न में से किस स्रोत के अनुसार यह कहा जाता है कि अशोक ने श्रीनगर शहर को बसाया था या बनाया था? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी,
कल्हण की रजत रंजनी के द्वारा। कल्हण जो थे उनके द्वारा लिखित एक पुस्तक थी रजत रंजनी, उसके अनुसार ही ये पता लगता है कि अशोक जो है वो श्रीनगर शहर को बनाया था। अगला क्वेश्चन देखेंगे 18 नंबर, कह रहा है दक्षिण भारत में जैन धर्म का प्रचार प्रसार हुआ था किसके द्वारा। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा भद्रबाहु, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन देखेंगे 19 नंबर, कह रहा है गुप्त काल में सर्वोच्च न्यायिक प्राधिकार किसके पास था। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, राजा के पास। फिर 20 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कह रहा है अकबर के शासनकाल में विद्वानों के एक समूह ने महाभारत का संस्कृत से फारसी में अनुवाद किया था, तो इस फारसी संस्करण को क्या कहते हैं। तो दोस्तों इस फारसी संस्करण को हम लोग कहते हैं रज्मनामा, ऑप्शन नंबर बी। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 21 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है कृषि की शुरुआत संभवतः हुई थी, ऑप्शन नंबर बी 7000 ईस्वी पूर्व के आसपास। फिर 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लेप्चा जनजाति मुख्यतः कहाँ निवास करती है। तो दोस्तों लेप्चा जनजाति जो है वो सिक्किम में निवास करती है, ऑप्शन नंबर सी। इस क्वेश्चन को आगे बढ़ाते हुए देखेंगे 23 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है आकार और समुद्र में समाहित होने वाली जल राशि के अनुसार कौन सी नदी सर्वाधिक बड़ी नदी है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, अमेजन। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 24 नंबर, निम्न में से किस समकालीन ब्रह्मवादी विश्वास में बौद्ध ने पूर्ण आस्था व्यक्त की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जीवन चक्र वर्णाश्रम धर्म। फिर आगे बढ़ते हैं 25 नंबर क्वेश्चन की ओर, कह रहा है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पावापुरी में। फिर 26 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, कह रहा है विज्ञान दिवस किस तिथि को मनाया जाता है। तो दोस्तों विज्ञान दिवस 28 फरवरी को मनाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। फिर देखेंगे 27 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है बिहार का कौन सा जिला न्यूनतम क्षेत्रफल वाला है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, शेखपुरा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 28 नंबर, हमारे देश में के किस राष्ट्रपति ने सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। इन्होंने ही सियाचिन ग्लेशियर का प्रथम बार दौरा किया था। आगे बढ़ते हुए देखेंगे 29 नंबर क्वेश्चन, कह रहा है शिक्षा जो मूलतः राज्य का विषय था उसको समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया किस संशोधन के द्वारा। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा ही शिक्षा को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित कर दिया गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं 30 नंबर, 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान में संशोधन का प्रावधान है किस अनुच्छेद में। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अर्थात अनुच्छेद 368। अनुच्छेद 368 के तहत ही संविधान में संशोधन किया जाता है। अब 31 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में पंचायती राज संस्थान अपने कोष मुख्यतः प्राप्त करते हैं कहाँ से। तो इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर कर लेते हैं क्योंकि ऑप्शन दिखाई नहीं दे रहा है, तो इसको ऊपर करेंगे और देखेंगे। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अर्थात सरकारी अनुदानों से। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 32 नंबर, कह रहा है स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड माउंटबेटन। यही था प्रथम गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत का। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे, कह रहा है गोबर गैस का मुख्य घटक है। तो गोबर गैस का मुख्य घटक है दोस्तों मीथेन, ऑप्शन नंबर ए सही है। फिर आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन को। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है भारत का संविधान अंगीकृत हुआ और अस्तित्व में आया। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 26 नवंबर 1949 और जनवरी 26, 1950, अर्थात 26 नवंबर 1949 को संविधान अंगीकृत हुआ और 26 जनवरी 1950 को संविधान अस्तित्व में आया। तो फिर आगे बढ़ते हैं और 35 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है भारत के संविधान को किसने अंगीकृत किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, संविधान सभा में भारत की जनता के प्रतिनिधियों ने। फिर 36 नंबर क्वेश्चन देखते हैं और 36 नंबर कह रहा है संविधान बनाने में संविधान सभा ने समय लिया, अर्थात संविधान बनाने में संविधान सभा के द्वारा कितना समय लिया गया था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 2 वर्ष 11 महीना और 18 दिन। फिर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 37 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है संविधान के अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल में भी कौन सा मौलिक अधिकार निलंबित नहीं किया जा सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी,
जीवन का अधिकार। फिर आगे बढ़ते हैं और 38 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। 38 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मौलिक अधिकार किस प्रकार निलंबित किए जा सकते हैं। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, यदि राष्ट्रीय आपातकाल के समय राष्ट्रपति इस हेतु आदेश जारी करते हैं। फिर 39 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। कह रहा है कौन लोकसभा को इसकी अवधि के समाप्त होने के पूर्व भंग कर सकता है। अर्थात लोकसभा की जब तक अवधि पूरी न हो उसके पहले ही निम्नलिखित में से कौन है जो उसको भंग कर सकता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात प्रधानमंत्री की सलाह पर राष्ट्रपति। फिर 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 40 नंबर क्वेश्चन कह रहा है राज्यसभा किसके द्वारा भंग किया जा सकता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। राज्यसभा जो है वो भंग नहीं होता है। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 41 नंबर, राज्य के राज्यपाल अपने कार्यों हेतु उत्तरदायी है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति के प्रति। फिर आगे पढ़ेंगे और 42 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है निम्न में से कौन न्यायपालिका का कार्य नहीं है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राज्य एवं केंद्र के मध्य विवाद का निपटारा करना। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं 43 नंबर 43 कह रहा है भारत में किसे न्यायिक समीक्षा का अधिकार प्राप्त है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, उच्च न्यायालयों और सर्वोच्च न्यायालय। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक नागरिक के मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान, राष्ट्रीय ध्वज एवं राष्ट्रीय उद्गीत के प्रति श्रद्धा। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे 45 नंबर, राष्ट्रपति के चुनाव में विवाद के मामले को संदर्भित किया जाता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर बी, सर्वोच्च न्यायालय को। फिर 46 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है उपराष्ट्रपति का पद। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, संविधान के द्वारा सृजित किया गया है। अर्थात संविधान के द्वारा ही उपराष्ट्रपति के पद को सृजित किया गया है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 47 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है मंत्रिमंडल के सदस्य को राष्ट्रपति बर्खास्त कर सकता है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, प्रधानमंत्री की संस्तुति पर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है लोकसभा की सदस्यता के लिए एक उम्मीदवार की आयु कम नहीं होनी चाहिए। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 25 वर्ष से। अर्थात 25 वर्ष का ही उम्र होना चाहिए, तभी आपको लोकसभा की सदस्यता के लिए उम्मीदवार हो सकते हैं, वरना इससे कम उम्र पे आप लोकसभा के लिए सदस्य नहीं बन सकते हैं। फिर अगला सवाल देखेंगे 49 नंबर। कह रहा है निम्न में से कौन सी कृमि त्वचा को पार कर आंतों में प्रवेश कर जाती है। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फीता कृमि। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 50 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है जल में जैव रासायनिक ऑक्सीजन मांग की अधिकतम मात्रा कितनी होनी चाहिए। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 3 मिलीग्राम प्रति लीटर। 51 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि वायुमंडल के किस मंडल में ओजोन परत मिलती है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में। फिर देखेंगे 52 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है भारत में हरित क्रांति ने सर्वाधिक किसे प्रभावित किया। हरित क्रांति किसे सर्वाधिक प्रभावित किया। दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, गेहूं की फसल को। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है देश में ऑपरेशन फ्लड की शुरुआत का श्रेय दिया जाता है किसको। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डॉक्टर वर्गीस कुरियन को। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन के अनुसार प्लेन स्पीकिंग शीर्षक पुस्तक किसने लिखी है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, एन चंद्रबाबू नायडू। फिर 55 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है USPGA टूर्नामेंट की अर्हता रखने वाले निम्न में से कौन प्रथम भारतीय गोल्फ खिलाड़ी हो गए हैं। दोस्तों ये 2005 की आंकड़ा है, उसके अनुसार ऑप्शन नंबर आपका हो जाएगा बी, जीव मिल्खा सिंह। अब यहाँ से विज्ञान के क्वेश्चन हम लोग करेंगे, क्योंकि इसमें गणित और रीजनिंग के क्वेश्चन को हम लोग नहीं देखने वाले हैं, तो केवल विज्ञान को देखेंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 56 कह रहा है एक समान वयस्क पुरुष में होता है। तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 14 ग्राम हेमोग्लोबिन प्रति 100 ग्राम खून। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 57 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है आहार नाल सामान्यतः बड़ा होता है। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, मांसाहारियों में। फिर हम लोग देखेंगे 58 नंबर क्वेश्चन को। गाय के दूध का पीला रंग किसकी उपस्थिति के कारण होता है। तो 58 नंबर का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कैरोटीन। फिर 59 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे
बीज को अच्छी तरह परिरक्षित रखा जा सकता है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठंडे एवं शुष्क अवस्था में। फिर आगे बढ़ेंगे और 60 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 60 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हार्मोन उपयोगी है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उपापचयी प्रक्रिया हेतु। फिर 61 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक होता है? तो दोस्तों एसआई पद्धति में तापक्रम का मात्रक होता है केल्विन, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और 62 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक AMU अर्थात एटॉमिक मास यूनिट परमाणुविक द्रव्यमान इकाई समतुल्य है अर्थात बराबर है किसके? तो ऑप्शन नंबर ए सही है, 1.6735 × 10⁻24 ग्राम से। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 63 नंबर क्वेश्चन। पहाड़ पर चढ़ते समय व्यक्ति आगे की ओर झुका रहता है ताकि ऑप्शन नंबर डी स्थायित्व में वृद्धि हो सके। फिर आगे बढ़ेंगे और 64 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक क्रिकेट खिलाड़ी गेंद को पकड़ते समय अपने हाथ को नीचे कर लेता है, ऐसा उसे चोट लगने से बचाता है, यह समवेग के संरक्षण का सिद्धांत है, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 65 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। एक हवाई जहाज के पंखे पर बह रही हवा की चाल में वृद्धि होती है तो पंखे पर दाब का स्थिति क्या होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, कम हो जाएगा, अर्थात पंखे पर दाब कम हो जाएगा। फिर 66 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 3 प्राथमिक रंग हैं, तो दोस्तों वो 3 प्राथमिक रंग है नीला, हरा और लाल, ऑप्शन नंबर ए। फिर 67 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। हीरा बहुत कठोर है जबकि ग्रेफाइट है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बहुत नरम, अर्थात हीरा कठोर है जबकि ग्रेफाइट बहुत नरम है। फिर 59 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है निर्जलीकरण में कौन वस्तुतः थोड़ा कम हो जाती है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सोडियम क्लोराइड। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 69 क्वेश्चन। 69 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक वयस्क के शरीर में रक्त की मात्रा होती है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 5 से 6 लीटर। फिर हम लोग देखेंगे 70 नंबर क्वेश्चन को। कह रहा है पादपों में डैश होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अर्थात सेल्यूलोज। पादपों में यहाँ सेल्यूलोज होता है जबकि पशुओं में यह नहीं होता है। अब हम लोग 71 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे। कह रहा है 100 ग्राम द्रव्यमान की पिंड पर एक निश्चित बल कार्य करता है जिससे 25 सेकंड में इसका वेग 50 सेंटीमीटर प्रति सेकंड हो जाता है। त्वरण और बल के मान क्या होंगे? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, क्रमशः 2 सेंटीमीटर प्रति सेकंड स्क्वायर और 200 डाइन। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 72 को। 72 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वेग, त्वरण व तय की गई दूरी में सह संबंध है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखेंगे 73 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है 73 नंबर क्वेश्चन कह रहा है प्रकाश किस रूप में व्यवहार करता है, कण के रूप में अथवा तरंग के रूप में? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, तरंग के रूप में, अर्थात प्रकाश जो है वो तरंग के रूप में व्यवहार करता है। फिर हम लोग देखेंगे 74 नंबर क्वेश्चन। 74 नंबर क्वेश्चन कह रहा है 0 डिग्री सेंटीग्रेड ताप की 1 किलोग्राम बर्फ 10 डिग्री सी पर 1 किलोग्राम पानी के साथ मिला दी जाती है तो परिणामी तापमान क्या होगा? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 0 डिग्री सी से कम हो जाएगा। फिर हम लोग देखते हैं 75 नंबर क्वेश्चन। 75 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक श्वेत प्रकाश ग्लास प्रिज्म से गुजरता है तो निम्न में से कौन सा रंग सर्वाधिक अपवर्तित होता है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नीला। तो आइए इसके साथ ही ये पहला जो पेपर है वो समाप्त होता है और फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे दूसरे पेपर में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसको लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट करना न भूलिएगा दोस्तों। धन्यवाद। हम लोग एक सेट कवर कर चुके हैं और आज हम लोग दूसरा सेट करने वाले हैं। आप लोगों को पता है कि अभी तक बिहार में जितने भी बिहार एसएससी के द्वारा एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसका 33 सेट हम लोगों के पास उपलब्ध है, जिसमें कि एलडीसी भी परीक्षा सम्मिलित है, प्रथम इंटर स्तरीय परीक्षा भी सम्मिलित है, उसके बाद में स्नातक स्तरीय भी सम्मिलित है, पीटी और मेंस की दोनों परीक्षाएं। तो आइए बिना विलंब किए हुए हम लोग बढ़ते हैं अपने चरण की ओर। थोड़ा सा इसको जूम कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ यूएनओ का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, न्यूयॉर्क, अर्थात संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में स्थित है। दूसरा क्वेश्चन फिल्म लगान के संगीतकार कौन है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, जावेद अख्तर।
तीसरा क्वेश्चन का आंसर होगा छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 2000 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 4 नंबर सवाल कह रहा है संयुक्त राष्ट्र संघ में सुरक्षा परिषद सिक्योरिटी काउंसिल के अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी 5। अब प्रश्न नंबर 5 को देखेंगे। महावीर का जन्म 540 ईस्वी पूर्व में किस स्थान पर हुआ? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर ए वैशाली। 6 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सांची के स्तूप का निर्माण किसने करवाया? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी अशोक ने। फिर अगला क्वेश्चन देखते हैं। 7 नंबर कह रहा है कबीर किनके शिष्य थे? दोस्तों इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रामानंद के। फिर 8 नंबर प्रश्न कह रहा है स्वतंत्र भारत के प्रथम शिक्षा मंत्री कौन थे? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अबुल कलाम आजाद। फिर 9 नंबर प्रश्न कह रहा है पुरी स्थित विश्व प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर का निर्माण किसने करवाया? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं, अर्थात इसका निर्माण जो है वो 14 गंगादेव राजा ने करवाया। फिर अगले क्वेश्चन को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है हजरत निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ पर स्थित है? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी दिल्ली में। फिर 11 नंबर प्रश्न को हम लोग देखेंगे। कह रहा है 2 स्थानों के देशांतरों में 1 डिग्री का अंतर होने पर उनके समय में कितने मिनट का अंतर होगा? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 4 मिनट। फिर अगले क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। 12 नंबर कह रहा है भारतीय मानक समय तथा ग्रीनविच माध्य समय में कितना अंतर होता है, अर्थात कितने घंटे का अंतर होता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 5.5 घंटे का अंतर। फिर हम लोग 13 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध में स्थित है? भारत का लगभग पूरा क्षेत्र किस गोलार्ध अर्थात हेमिस्फीयर में स्थित है? तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी उत्तरी एवं पूर्वी गोलार्ध में। 14 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है इंडिया विंस फ्रीडम के लेखक कौन है? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इनमें से कोई नहीं। तो इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद के द्वारा लिखा गया था। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद के द्वारा इंडिया विंग्स फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी गई थी। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखेंगे 15 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन जयपुर का ऐतिहासिक महल नहीं है? दोस्तों इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी कनक वृंदावन। फिर हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? निम्नलिखित में से किसे उर्दू भाषा का प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला? दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा फिराक गोरखपुरी, ऑप्शन नंबर डी। फिर हम लोग 17 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए खेल के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार को दिया जाता है। फिर 18 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखेंगे। कह रहा है भारत में प्रथम आम चुनाव किस वर्ष संपन्न हुए थे? इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 1992 ईस्वी में। फिर अगला क्वेश्चन देखेंगे। कह रहा है चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण से पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण कितने गुना अधिक है? अर्थात चंद्रमा का जो गुरुत्वाकर्षण है वो पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से कितने गुना अधिक है, प्रश्न ये कह रहा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 6 गुना। फिर 20 नंबर देखेंगे। कह रहा है सूर्य सदैव पूर्व से निकलता है क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी क्योंकि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूमती है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 21 नंबर। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है जनसंख्या घनत्व पॉपुलेशन डेंसिटी कहलाता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी प्रति वर्ग किलोमीटर मनुष्यों की संख्या। फिर अगला प्रश्न देखेंगे। कह रहा है नवी पंचवर्षीय योजना किस वर्ष खत्म हुई? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी 2002 ईस्वी में। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 23 व्यापार के लिए भारत आने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी पुर्तगाली। भारत में व्यापार करने के लिए पुर्तगाली ही प्रथम यूरोपीय थे जिन्होंने पहली बार भारत में प्रवेश किया था। वास्को डी गामा आए थे भारत में, आप लोगों को पता होगा। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। डायनासोर विलुप्त हुए थे। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी जुरासिक युग में। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 25 नंबर प्रश्न को। 25 नंबर प्रश्न कह रहा है तारीख़ मुबारक शाही का लेखक यहिया सरहिंदी निम्नलिखित में से किसके शासनकाल में था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी सैयद का। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। ऋग्वेद में निम्नलिखित किस नदी का उल्लेख नहीं है? गंगा, रावी, यमुना या सरस्वती? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी रावी। ऋग्वेद में रावी नाम का जो नदी है उसका उल्लेख नहीं किया गया है। फिर अगले प्रश्न की ओर बढ़ेंगे और देखेंगे 27 नंबर प्रश्न को। कह रहा है गांधी जी को अर्धनग्न फकीर किसने कहा था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी विंस्टन चर्चिल ने। अगला प्रश्न कह रहा है 28 नंबर निम्नलिखित में से अश्वमेध यज्ञ का आयोजन किसने किया था?
इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, समुद्रगुप्त ने। फिर आगे देखेंगे 29 नंबर प्रश्न। 29 नंबर प्रश्न कह रहा है तुगलक वंश का अंतिम शासक कौन था। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से कोई नहीं। तुगलक वंश जो कि 1320 ईस्वी से 1398 ईस्वी तक चला था, उसका अंतिम शासक जो था वो नसरुद्दीन मोहम्मद तुगलक था, जो कि इस ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे 30 नंबर कह रहा है योजना आयोग का पदेन अध्यक्ष कौन होता है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्रधानमंत्री। फिर आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है कन्याकुमारी निम्नलिखित में से कहाँ स्थित है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में ही कन्याकुमारी स्थित है, जो कि भारत का सबसे दक्षिणी छोर है। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे भारत में पंचायती राज का आरंभ किस वर्ष में हुआ था। दोस्तों पंचायती राज से जितने भी क्वेश्चन संबंधित हैं उनको गौर से देखिएगा, ऐसी प्रश्न परीक्षा में आने की संभावनाएं काफ़ी अधिक होती है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, 1959 ईस्वी में पंचायती राज का आरंभ 1959 ईस्वी में हुआ था। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 2 अक्टूबर 1952 ईस्वी को। फिर 34 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है सार्क का 10वां शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। इसका सही आंसर होगा कोलंबो, ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है केंद्रीय भवन अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रुड़की। फिर हम लोग 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप, लार्ज कॉन्टिनेंट। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, एशिया। फिर आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। कह रहा है पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास कितना किलोमीटर है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 12,756 किलोमीटर। फिर 38 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 38 नंबर प्रश्न कह रहा है DCM ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है। तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, फुटबॉल से। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 39 नंबर क्वेश्चन। कह रहा है निम्नलिखित में से किस नगर में चार मीनार स्थित है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, हैदराबाद में। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 40 नंबर। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है। रेगिस्तान में वनरोपण में बाधा है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, कम वर्षा। कम वर्षा के कारण ही रेगिस्तान में वनरोपण नहीं हो पाता है। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 41 नंबर। कह रहा है जल प्रदूषण का कारक है, जल प्रदूषण का कारण है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, इनमें से सभी, अर्थात वाहित मल एवं अन्य अपशिष्ट पदार्थ, औद्योगिक अपशिष्ट, कृषि से निकलने वाले पदार्थ। फिर 42 नंबर प्रश्न देखेंगे। कह रहा है मुद्रास्फीति के समय कौन सा वर्ग लाभ में रहता है। दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, व्यापारी वर्ग। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 43 नंबर प्रश्न। 43 नंबर क्वेश्चन। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। भारत में इस्पात का प्रथम कारखाना कहाँ स्थापित किया गया था। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, जमशेदपुर। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 44 नंबर प्रश्न को। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न कौन है। उत्पादन की दृष्टि से भारत का प्रमुख खाद्यान्न निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, चावल। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 45 नंबर प्रश्न को। जापान की मुद्रा का नाम क्या है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, येन। जापान की मुद्रा का नाम येन है। फिर आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है योजना आयोग कब गठित हुआ था। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, 1950 ईस्वी में। फिर 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा को 2 बार पार करती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, कांगो नदी। फिर आगे बढ़ेंगे और 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सिनेमा में। फिर 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत कोकिला, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया के नाम से कौन प्रसिद्ध है। दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, सरोजिनी नायडू। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे 50 नंबर प्रश्न। भारत की कुल जनसंख्या वर्ष 2001 की जनगणना के अनुसार कितने करोड़ है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए, 102.70 करोड़, अर्थात 102 करोड़ 70 लाख। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। यहाँ से अब विज्ञान और गणित शुरू होती है। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि इस सेक्शंस में हम लोग गणित और रीजनिंग को नहीं करने वाले हैं, केवल जीके जीएस को पोर्शन हम लोग करेंगे। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 51 नंबर प्रश्न को। दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से की जाती है। दूध की शुद्धता की जाँच किस यंत्र से की जाती है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, लैक्टोमीटर से।
फिर 52 नंबर प्रश्न को देखते हैं। 52 नंबर प्रश्न कह रहा है कंप्यूटर में सामान्य रूप से प्रयोग की जाने वाली फ्लॉपी की माप है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर होगा 5.1/2 व 3.1/4 इंच। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 53 न्यूट्रॉन की खोज किसने की। दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी जेम्स चैडविक। जेम्स चैडविक के द्वारा ही न्यूट्रॉन की खोज की गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 54 नंबर प्रश्न को। निम्नलिखित में से किसे ब्लैक लेड कहते हैं। ब्लैक लेड के नाम से कौन जाना जाता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी ग्रेफाइट, अर्थात ग्रेफाइट को ही ब्लैक लेड कहा जाता है। 55 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर है। रॉकेट के ईंधन में प्रयोग किया जाने वाला कृत्रिम रबर निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी नियोप्रीन। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और 56 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 56 नंबर कह रहा है निम्नलिखित में से किसका अंतराणविक बल सबसे क्षीण है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए हीलियम का। फिर 57 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 57 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों लोहे की परत पर किस धातु से गैल्वीकरण होता है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी Zn जिंक। फिर आगे बढ़ेंगे और अब देखेंगे 73 नंबर प्रश्न को। बीच में जीके जीएस में मैथ और रीजनिंग का पोर्शन हम लोग नहीं देख रहे हैं, तो कुछ क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के हैं उसको स्किप करके हम लोग डायरेक्ट आते हैं 73 नंबर प्रश्न पर। 73 नंबर प्रश्न कह रहा है सिक्के कॉइन्स बनाने में किस धातु का उपयोग होता है, अर्थात सिक्का बनाने में निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग होता है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी Cu कॉपर। फिर आगे बढ़ेंगे और 74 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम प्राप्त होता है। रेशम कीट की किस अवस्था में रेशम कीट प्राप्त होता है। तो दोस्तों इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी कैटरपिलर। कैटरपिलर। फिर आगे बढ़ेंगे और 75 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 75 नंबर कह रहा है प्राकृतिक मोती निम्नलिखित में से कौन है। प्राकृतिक मोती निम्नलिखित में से कौन है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए एक मोलस्क। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे क्वेश्चन नंबर 76। 76 कह रहा है स्तनियों में स्टार्च का पाचन प्रारंभ होता है कहाँ से। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए मुख से। स्तनधारियों में स्टार्च का पाचन मुख से ही प्रारंभ हो जाता है। फिर हम लोग देखेंगे अगला क्वेश्चन जो कि 82 नंबर है, उसको हम लोग पढ़ेंगे। कह रहा है प्रकाश का वेग किलोमीटर प्रति सेकंड में है, अर्थात प्रकाश का वेग निम्नलिखित में से कितना किलोमीटर प्रति सेकंड है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 3 × 10⁵ किलोमीटर प्रति सेकंड। फिर आगे बढ़ेंगे और 83 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 83 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक सरल लोलक का दोलन काल 3 सेकंड है, यदि इसकी लंबाई 9 गुनी कर दी जाए तो इसका नया दोलन काल कितना सेकंड का होगा। इसका सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर डी 9। फिर आगे बढ़ेंगे और 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एक लेंस की क्षमता +2 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी क्या होगी। एक लेंस की क्षमता +2.5 डायोप्टर है तो लेंस की फोकस दूरी कितना सेंटीमीटर की होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी 40। फिर आगे बढ़ेंगे और 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 85 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन धातु नहीं है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर डी सल्फर। फिर अगले प्रश्न को देखेंगे। 86 नंबर कह रहा है एक इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान AMU एटॉमिक मास यूनिट में कितना है। इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी 0.00055। फिर आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे। 92 नंबर। 92 नंबर प्रश्न कह रहा है एक अश्व शक्ति लगभग बराबर है। ऑप्शन नंबर सी 746 वाट, अर्थात एक अश्व शक्ति 746 वाट के बराबर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 93 नंबर। 93 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से किसे ऊर्जा के व्यापारिक मात्रक के रूप में प्रयोग करते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी किलोवाट घंटा। फिर आगे बढ़ेंगे और 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है ऊर्जा की बीमा अर्थात डायमेंशन कितनी है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी ml² T इनवर्स²। फिर आगे बढ़ेंगे और 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 95 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में किसे विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए जल की स्थितिज ऊर्जा को ही विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। कहाँ? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर हाउसों में। फिर आगे बढ़ेंगे और 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 96 नंबर प्रश्न कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक रेडियो एक्टिव है। इस प्रश्न का सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी रेडियम।
फिर 97 नंबर प्रश्न को देखेंगे, कह रहा है किसने खोज किया कि मलेरिया रोग मच्छर द्वारा संचारित होता है? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, रोनाल्ड रॉस। अर्थात रोनाल्ड रॉस के द्वारा ये खोज किया गया कि मलेरिया रोग जो है वो मच्छर द्वारा संचारित होता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 98 नंबर प्रश्न को। 98 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आम का खाने योग्य वाला भाग है, अर्थात आम का कौन सा भाग खाने वाला है? उसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मध्य भीति। फिर 99 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 99 नंबर प्रश्न कह रहा है नागफनी के कांटे रूपांतरित होते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पत्ती। और अंतिम प्रश्न की ओर चलेंगे और देखेंगे 100 नंबर क्वेश्चन कह रहा है डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? डायनेमो का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, फैराडे। फैराडे ने ही डायनेमो का आविष्कार किया था। तो आज का ये सेकंड क्वेश्चन पेपर है उसको हम लोग यहाँ पे कंप्लीट करते हैं। धन्यवाद। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं 3 नंबर सेट को। तो आइए दोस्तों देखते हैं समान अध्ययन के अंतर्गत ये पहला क्वेश्चन कह रहा है अपने उद्गम स्थल में गंगा नदी जानी जाती है, अर्थात गंगा नदी जहाँ से निकलती है वहाँ पर उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अलकनंदा के नाम से। फिर आगे बढ़ेंगे और 2 नंबर प्रश्न को देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी परियोजना राउरकेला स्टील प्लांट को बिजली प्रदान करती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हीराकुंड बांध परियोजना। 3 नंबर प्रश्न देखेंगे खगोलीय एकक क्या है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, पृथ्वी एवं सूर्य के मध्य की दूरी। 4 नंबर प्रश्न कह रहा है पृथ्वी के केंद्र पर अत्यधिक तापमान के बावजूद भी आंतरिक कोर पिघली हुई अवस्था में नहीं है, क्योंकि? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, क्योंकि केंद्र पर अति दाब चट्टानों के गलन बिंदु को बढ़ा देता है। आगे बढ़ेंगे और 5 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कानपुर में 1857 की क्रांति का नेता कौन था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नाना साहेब। फिर 6 नंबर प्रश्न देखेंगे। वेनसांग ने भारत भ्रमण किया किसके शासनकाल में? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, हर्ष के शासनकाल में। हर्ष के शासनकाल में ही वेनसांग ने भारत भ्रमण करने के लिए आया था। आगे बढ़ेंगे और 7 नंबर प्रश्न को देखेंगे। स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी कहाँ पर? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, मेरठ में। मेरठ से ही स्वतंत्रता की पहली लड़ाई लड़ी गई थी। फिर आगे बढ़ेंगे और 8 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित किस अवधि में 5वीं पंचवर्षीय योजना लागू नहीं की जा सकी? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 अप्रैल 1978 से 31 मार्च 1979 तक। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 9 नंबर प्रश्न को। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एशिया के देशों में किस देश का सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जापान। एशिया के देश में जापान ही वैसा देश है जहां पर सर्वप्रथम औद्योगिकीकरण हुआ था। आगे बढ़ेंगे और 10 नंबर प्रश्न को देखेंगे। गरीबी हटाओ का नारा किस भूतपूर्व प्रधानमंत्री ने दिया था? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, इंदिरा गांधी। फिर 11 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक दूसरे के सापेक्ष महाद्वीपों के संचालन के तथ्य को प्रतिपादित करने वाला सबसे बड़ा सिद्धांत है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, महाद्वीपीय विस्थापन का सिद्धांत। फिर आगे बढ़ेंगे और 12 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कौन सा देश को सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है? तो दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, थाईलैंड। थाईलैंड को ही सफ़ेद हाथियों की भूमि के नाम से जाना जाता है। अब 13 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 13 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत एवं अफगानिस्तान के मध्य सीमा रेखा को निर्धारित किया जाता है किससे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, डुरंड रेखा से। अर्थात भारत और अफगानिस्तान के मध्य जो सीमा रेखा है उसको डुरंड रेखा के नाम से जानते हैं। फिर अगला प्रश्न देखेंगे 14 नंबर। राजस्थान में स्थित पर्वतीय स्थल माउंट आबू किस चीज़ के लिए प्रसिद्ध है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, जैन मंदिर के लिए भी प्रसिद्ध है। 15 नंबर प्रश्न को देखेंगे। रेलवे के यात्री डिब्बे निर्मित होते हैं। रेलवे के यात्री डिब्बे कहाँ में निर्मित होते हैं, कहाँ पर निर्मित होते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, पेराम्बूर में। अब हम लोग 16 नंबर प्रश्न को देखेंगे। औद्योगिक नीति प्रस्ताव 1956 में जोर दिया गया। औद्योगिक नीति प्रस्ताव के तहत किस पर ज़्यादा जोर दिया गया? इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, सार्वजनिक क्षेत्रों के महत्व पर। अब हम लोग अगला प्रश्न देखेंगे। मुद्रा और वित्त पर रिपोर्ट प्रकाशित होती है प्रत्येक? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रत्येक वर्ष भर। अब हम लोग अगले प्रश्न को देखेंगे। प्रश्न नंबर 18। भारत में आर्थिक विकास बाधित रहा मुख्य रूप से? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, खराब अवस्थापन सुविधाओं के कारण। अब आगे बढ़ेंगे और 19 नंबर प्रश्न को देखेंगे। केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है किससे? अर्थात निम्नलिखित जो ऑप्शन दिए गए हैं उसमें से किस से केंद्रीय सरकार को अधिकतम राजस्व की प्राप्ति होती है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, उत्पाद शुल्क से। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे।
हमारे देश के वर्तमान वित्त मंत्री कौन है? तो दोस्तों ये जो है आप लोग को पता होगा कि ये एग्जाम जो कंडक्ट करवाया गया था वो 2005 का है। उसके अनुसार से इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पी चिदम्बरम। फिर 21 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 21 नंबर प्रश्न कह रहा है बुद्ध चरित्र के लेखक कौन है? इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर बी, अश्वघोष। फिर आगे बढ़ेंगे और 22 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 22 नंबर प्रश्न कह रहा है किस पाल शासक ने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, धर्मपाल। अर्थात धर्मपाल ही वो शासक थे जिन्होंने बौद्धों के लिए प्रसिद्ध विक्रमशिला विश्वविद्यालय की स्थापना की थी। आगे बढ़ेंगे और 23 नंबर प्रश्न को देखेंगे। खजुराहो में मंदिरों का निर्माण किया गया था किसके द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा। अर्थात बुंदेलखंड के चंदेलों के द्वारा ही खजुराहो में मंदिर का निर्माण करवाया गया था। आगे बढ़ेंगे और 24 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के साथ व्यापार करने वाले प्रथम यूरोपीय कौन थे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, पुर्तगाली। दोस्तों एक बात यहाँ पे ध्यान देने वाली है कि बिहार एसएससी में जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उसका क्वेश्चन बैंक जो है काफ़ी महत्वपूर्ण है, क्योंकि क्वेश्चन बैंक से बहुत सारे प्रश्न ऐसे हैं जो कि रिपीट हो रहे हैं। तो इस सेक्शन को आप लोग देखना ना भूलिएगा और बहुत ही गंभीरतापूर्ण तरीके से इसको देखिएगा और अवलोकन करिएगा। आने वाले एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 25 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का प्रथम वायसराय कौन था? दोस्तों इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, लॉर्ड कैनिंग। फिर आगे बढ़ेंगे और 26 नंबर प्रश्न को देखेंगे। मौलिक कर्तव्यों को प्राप्त नहीं है किसी भी तरह की, ऑप्शन नंबर डी, विधिक स्वीकृति। फिर आगे बढ़ेंगे और 27 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 27 नंबर प्रश्न राज्य के नीति निर्देशक तत्व प्रत्यक्षतः संबंधित है किस चीज़ से? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, प्रस्तावना से। अर्थात राज्य के नीति निर्देशक जो तत्व हैं वो प्रस्तावना से संबंधित हैं। आगे बढ़ेंगे और 28 नंबर प्रश्न को देखेंगे। संघ में कार्यकारिणी कर संवैधानिक प्रमुख है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति। फिर आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्या राष्ट्रपति एक मंत्री विशेष को हटा सकते हैं? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल जबकि प्रधानमंत्री ऐसी सलाह देते हैं। अगर राष्ट्रपति ही केवल चाहे हटाने के लिए तो वो मंत्री को नहीं हटा सकते हैं जब तक कि प्रधानमंत्री अपनी सलाह न दे। आगे बढ़ेंगे और 30 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 30 नंबर प्रश्न कह रहा है कि जब उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति का पदभार ग्रहण करता है तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, राज्यसभा का अध्यक्ष का पद खाली अवश्य रहना चाहिए। फिर आगे बढ़ेंगे और 31 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है निम्नलिखित में से कौन भारतीय न्यायपालिका का विशिष्ट अभिलक्षण नहीं है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, यह सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है। आगे बढ़ेंगे और 32 नंबर प्रश्न को देखेंगे। वित्त के संदर्भ में संविधान ने बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है। बंटवारा वित्त आयोग पर छोड़ दिया है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 33 नंबर क्वेश्चंस। ग्राम सभा का सदस्य सामान्यतः कौन होता है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, संबंधित ग्रामों के समस्त मतदाता। फिर आगे बढ़ेंगे और 34 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 34 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में मतदाताओं का पंजीकरण करवाना किसका उत्तरदायी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, निर्वाचन आयोग का। फिर आगे बढ़ेंगे और 35 नंबर प्रश्न को देखेंगे। पंचतंत्र के लेखक कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, विष्णु शर्मा। फिर आगे बढ़ेंगे और 36 नंबर प्रश्न को देखेंगे। भारत के संघ में सिक्किम एक नया राज्य किस संशोधन अधिनियम के तहत हुआ था? फिर आगे बढ़ेंगे और इसका सही आंसर होगा 36 नंबर का सही आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 36वें संविधान संशोधन अधिनियम 1975 के तहत। आगे बढ़ेंगे और 37 नंबर को देखेंगे। भारत का संघ भारत के राज्यों एवं संघ शासित प्रदेशों को शामिल किए हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 29 नंबर प्रश्न को देखेंगे। शीर्षक स्वतंत्रता का अधिकार में वर्णित अधिकार सम्मिलित नहीं किया है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, विवेक की स्वतंत्रता। आगे बढ़ेंगे और 39 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एकत्रित होने के नागरिकों के अधिकार पर लागू बुनियादी शर्त यह है कि सभा होनी चाहिए, अर्थात शांतिपूर्ण और शस्त्रविहीन। ऑप्शन नंबर बी सही है। आगे बढ़ेंगे और 40 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 40 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों भारतीय संविधान घोषणा करता है कि जीवन और स्वतंत्रता की रक्षा केवल विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुरूप ही वापस ली जा सकती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और अगला प्रश्न को देखेंगे। 41 नंबर कह रहा है सतत विकास पर संयुक्त राष्ट्र का सम्मेलन 2002 में आयोजित हुआ था। इसको थोड़ा स्क्रॉल करके ऊपर करेंगे ताकि इसका ऑप्शन दिख नहीं रहा है। तो दोस्तों इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जोहान्सबर्ग, जो कि दक्षिण अफ्रीका में है। फिर आगे बढ़ेंगे और 42 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 42 नंबर प्रश्न कह रहा है विश्व खाद्य कार्यक्रम का मुख्यालय कहाँ स्थित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, इटली में। फिर आगे बढ़ेंगे और
43 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। भारत का एकमात्र राज्य कौन सा है जहां समान आचार संहिता लागू है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, गोवा। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे 44। एथेंस ओलंपिक खेल 2004 में भारत के लिए पहला पदक किसके द्वारा जीता गया था? तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, मेजर जयवर्धन सिंह राठौर के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और 45 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 45 नंबर क्वेश्चन कह रहा है नौसेना की नवनियुक्ति प्रमुख कौन है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, एडमिरल अरुण प्रकाश। ये 2005 की समय की बात है दोस्तों, इसको करंट से नहीं लीजिएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 46 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 46 नंबर प्रश्न कह रहा है भारत में प्रधानमंत्री की कार्यकाल की अवधि कितनी है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त नहीं किया रहता है, जब तक प्रधानमंत्री लोकसभा का विश्वास प्राप्त किया रहता है। आगे बढ़ेंगे और 47 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 47 नंबर प्रश्न कह रहा है यदि महालेखा परीक्षक त्याग पत्र देना चाहता है तो वह त्याग पत्र संबोधित करता है किसको? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, राष्ट्रपति को। आगे बढ़ेंगे और 48 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 48 नंबर क्वेश्चन कह रहा है सामान्यतः समस्त महत्वपूर्ण निर्णय लिए जाते हैं किसके द्वारा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, कैबिनेट के द्वारा। आगे बढ़ेंगे और 49 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 49 नंबर प्रश्न कह रहा है 49 नंबर प्रश्न कह रहा है एक धन विधेयक और एक वित्त विधेयक में यह अंतर है कि वित्त विधेयक को राज्यसभा के द्वारा प्रभावपूर्ण ढंग से अस्वीकृत किया जा सकता है जबकि धन विधेयक को अस्वीकृत नहीं किया जा सकता है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। अगला प्रश्न नंबर 50। नियंत्रक और महालेखा परीक्षक किससे संबंधित है? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, लोक लेखा समिति से। आगे बढ़ेंगे और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखेंगे जो कि है 77 नंबर। बीच में मैथ और रीजनिंग के क्वेश्चन है जिसको हम लोग स्किप कर दे रहे हैं। अब देखेंगे 77 नंबर प्रश्न को। 77 नंबर प्रश्न कह रहा है एक विद्युत चुंबक की शक्ति बढ़ाई जा सकती है कैसे? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, धारा को बढ़ा करके। आगे बढ़ेंगे और 78 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक सेल का ईएमएफ है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अदिश राशि। आगे बढ़ेंगे और 79 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 79 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों यह सलाह नहीं दी जाती है कि एक साथ अनेक विद्युत उपकरणों को एक ही प्लग बिंदु से जोड़े क्योंकि इसका परिणाम जो है वो धारा में कमी करता है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और अगले प्रश्न को देखेंगे। 80 नंबर प्रश्न। 80 नंबर प्रश्न कह रहा है मानक ताप एवं दाब पर 20 ग्राम हाइड्रोजन गैस के आयतन की गणना कितना लीटर होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, 224 लीटर। फिर आगे बढ़ेंगे और 81 नंबर प्रश्न को देखेंगे। एक परमाणु बम के विस्फोट में अपार ऊर्जा निःसृत होती है, यह मुख्यतः होती है आरंभिक पदार्थ के द्रव्यमान की अपेक्षा कम द्रव्यमान वाले पदार्थ के उत्पादन के कारण। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। आगे बढ़ेंगे और 82 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 82 नंबर क्वेश्चन कह रहा है मानव निर्मित तत्व है कौन? प्लूटोनियम। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और 83 नंबर प्रश्न को देखेंगे। घाव का शीघ्रता से भरना हो जाता है विटामिन सी से। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। फिर आगे बढ़ेंगे और 84 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 84 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ऊर्जा संचित होती है एटीपी में, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ेंगे और 85 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 85 नंबर क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से किसमें सर्वाधिक नाइट्रोजन होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यूरिया। फिर आगे बढ़ेंगे और 86 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 86 नंबर क्वेश्चन कह रहा है लंबाई के निम्नलिखित मापन में प्रतिशत त्रुटि ज्ञात कीजिए जो कि 0.62 सेंटीमीटर एवं 0.623 सेंटीमीटर है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1.61% और 0.16%। आगे बढ़ेंगे और 87 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 87 नंबर प्रश्न कह रहा है दोस्तों एक मैकेनिक 150 न्यूटन के बल के द्वारा एक नट अर्थात पेच को खोल सकता है जबकि वह 40 सेंटीमीटर लंबे एक लीवर हत्थे का प्रयोग करता है। वह इस नट को 50 न्यूटन के बल के द्वारा खोलना चाहता है तो कितने लंबे लीवर हत्थे की आवश्यकता होगी? दोस्तों ये न्यूमेरिकल टाइप का है, इसका कैलकुलेशन करने के बाद आपका आंसर आएगा 1.2 मीटर अर्थात ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर होगा। फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 88 नंबर प्रश्न को। 88 नंबर कह रहा है एक पुल से एक पत्थर को नदी में स्वतंत्र रूप से छोड़ दिया जाता है। यह नदी में जल के सतह को स्पर्श करने में 5 सेकंड लेता है। जल के सतह से पुल की ऊंचाई को ज्ञात करना है। यहाँ पे कुछ मान दिए हुए हैं। जी का मान 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, जहाँ जी जो है वो गुरुत्वाकर्षण बल है। तो इसका सही आंसर होगा दोस्तों
ऑप्शन नंबर ए। कैलकुलेशन करने के बाद 122.5 मीटर, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ेंगे और 89 नंबर क्वेश्चन को देखेंगे। 89 नंबर प्रश्न कह रहा है 5 डिग्री फ़ारेनहाइट को केल्विन स्केल में बदला जाएगा तो कितना होगा। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 258 केल्विन। फिर आगे बढ़ेंगे और 90 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 90 नंबर क्वेश्चन कह रहा है जब एक वस्तु को 75 डिग्री के कोण पर झुकी हुई दो समतल दर्पणों के मध्य रखा जाता है तो निर्मित प्रतिबिंबों की संख्या कितनी होगी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, 3। फिर आगे बढ़ेंगे और 91 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 91 नंबर प्रश्न कह रहा है जिप्सम का प्रयोग उस प्रकार की मृदा में किया जाता है जो लवणीय होता है, अर्थात लवणीय है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। फिर आगे बढ़ेंगे और 92 नंबर प्रश्न को देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 92 कह रहा है संचित खाद्यान्न की क्षति के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारक सर्वाधिक उत्तरदायी है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, अन्न में नमी की मात्रा। आगे बढ़ेंगे और 93 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 93 नंबर क्वेश्चन कह रहा है त्वचा में अतिरिक्त रंजनक का उत्पादन उत्प्रेरित होता है मुख्यतः विटामिनों के कारण, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे और 94 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है टाइफाइड के संक्रमण में बचाव का सर्वाधिक सुगम उपाय कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, टीकाकृत होना। आगे बढ़ेंगे और 95 नंबर प्रश्न को देखेंगे। कह रहा है 5 वर्ष की आयु में किसी बच्चे को सामान्यतः 20 दांत होते हैं, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा सही आंसर इसका। आगे बढ़ेंगे और 96 नंबर प्रश्न को देखेंगे। 96 नंबर क्वेश्चन कह रहा है फोटोग्राफ की प्लेटों को काले कागज से क्यों ढकते हैं। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, प्लेट पर फैला सिल्वर ब्रोमाइड प्रकाश के प्रति अत्यंत संवेदनशील होता है और काला कागज प्रकाश के इसके संपर्क को रोके रहता है। आगे बढ़ेंगे और देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि है 97 नंबर प्रश्न। 97 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आवर्त सारणी के वर्ग 1 के तत्व हैं क्षार धातुएं। इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। फिर आगे बढ़ेंगे और 98 नंबर प्रश्न को पढ़ेंगे। 98 नंबर प्रश्न कह रहा है KClO3 के कितनी मात्रा को गर्म करें कि उतनी ही ऑक्सीजन की प्राप्ति होगी जितनी की ऑक्सीजन शुद्ध कार्बन के 12 ग्राम को जलाने के लिए आवश्यक होती है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, KClO3 के 81.66 ग्राम को। फिर आगे बढ़ेंगे और देखेंगे 99 नंबर प्रश्न। तो 99 नंबर क्वेश्चन कह रहा है एल्केनो का प्रतिनिधित्व करने वाला सामान्य सूत्र कितना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, CnH2n+2 ये एल्केन का सूत्र होता है। फिर आगे बढ़ेंगे और 100 नंबर प्रश्न को देखेंगे जो कि आखिरी प्रश्न है। कह रहा है प्राकृतिक क्लोरीन में क्लोरीन के दो समस्थानिक Cl 75.5% एवं Cl 37 24.5% प्राप्त है तो प्राकृतिक क्लोरीन के औसत परमाणु भार की गणना करिए कितनी होगी। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 35.49 इसका सही आंसर होगा। तो दोस्तों इसके साथ ही आज हम लोग तीसरा जो सेट है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का भी हम लोग कंप्लीट करते हैं और कंप्लीट हो गया। चलिए धन्यवाद।